और चलिए इस वक्त जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जयपुर के फोर्टिस अस्पताल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जयपुर के फोर्टिस अस्पताल में लापरवाही का मामला सामने आया है। अंतिम संस्कार की अस्थियां लेने के बाद पता चला कि व्यक्ति के पेट में कैंची मिली। 29 मई को परिजन ने फोर्टिस अस्पताल में उसे भर्ती कराया था, जहां उपेंद्र कुमार की बाईपास सर्जरी की गई थी, जिसके दौरान इलाज के बाद मौत हो गई। 13 जून को अंतिम संस्कार करने के बाद परिजनों को कैंची मिली। अंतिम संस्कार के बाद अंत्येष्टि की गई, जिसमें अस्थियों के साथ कैंची प्राप्त हुई है। सर्जिकल कैंची मिलने से परिजनों ने आरोप लगाया है। साथ ही फोर्टिस अस्पताल से ये लापरवाही का मामला सामने आया है। 12 जून को इस युवक को मरीज को भर्ती कराया गया था, जिसके बाद अंतिम संस्कार किया गया और अस्थियों में कैंची मिली। 74 वर्षीय उपेंद्र कुमार को प्रॉब्लम थी, जिसके तहत अब उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाईपास सर्जरी की गई थी और उस युवक का नाम उपेंद्र था, जिसके तहत 12 जून को उसकी मौत हुई। 13 जून को अंतिम संस्कार करने के बाद परिजनों को कैंची प्राप्त हुई। अब इसको लेकर जयपुर के फोर्टिस अस्पताल को लेकर सवालात उठे जा रहे हैं कि अस्पताल में इस तरह की लापरवाही। ये तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जब अंत्येष्टि की गई, अंतिम संस्कार किया गया, उसके बाद पता चलता है कि कैंची प्राप्त होती है। जयपुर के फोर्टिस अस्पताल की ये बड़ी लापरवाही सामने आई है। परिवार ने कैंची मिलने की ये जो बताया है अंतिम संस्कारों को लेकर, जिसके तहत पता चला कि कैंची प्राप्त हुई है। अंत्येष्टि के बाद, अंतिम संस्कार के बाद परिजनों ने आरोप लगाया है। साथ ही अब ये तस्वीर, जिसके तहत एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, अंतिम संस्कार की अस्थियां लेने पहुंचे थे परिजनों को, तब कैंची मिली। जयपुर के फोर्टिस अस्पताल से एक खबर आपको बता रहे हैं, लापरवाही का ये मामला सामने आया। और चलिए हमारे संवाददाता सतवीर सिंह लाइव जुड़ चुके हैं सीधा। सतवीर, फोर्टिस अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है, आखिर ये कैसा मामला? क्योंकि जब युवक यदि अस्पताल जाता है तो वहां पर डॉक्टरों की लापरवाही सामने आई है, क्या कुछ इस पर जानकारी? जी देखिए, ये 74 वर्षीय जो उपेंद्र कुमार शर्मा है, इनकी बाईपास सर्जरी फोर्टिस अस्पताल में करवाई थी। इनकी जो हार्ट की प्रॉब्लम थी और उसके बाद में जो परिजन थे उन्हें 29 मई को फोर्टिस अस्पताल लेकर पहुंचे थे। वहां पर उनकी बाईपास सर्जरी कराने के बाद में करीब 4 दिन तक वो वेंटिलेटर पर रहे थे और उसके बाद में उन्हें आईसीयू में ले लिया गया था। करीबन उसके बाद में जब इनको सूचना दी गई 12 तारीख को कि उनका देहांत हो गया इलाज के दौरान, उसके बाद में जब परिजन अस्पताल पहुंचे तो अपनी बॉडी कलेक्ट करने के बाद में 13 जून को उन्होंने अंतिम संस्कार, जो महारानी फार्म मोक्षधाम है वहां पर जो अंतिम संस्कार वो यहाँ पर करवा दिया था। और काफी तौर पे जिस तरीके से 12 तारीख को बॉडी लेने के बाद में 13 तारीख को अंतिम संस्कार करने के बाद में आज जब वो अस्थियां लेने के लिए शमशान घाट में पहुंचे थे, तो वहां पर जहां पर उन्होंने जो अंतिम संस्कार किया था, अंत्येष्टि की थी, वहां पर उन्हें एक कैंची जो अस्पताल के जो ऑपरेशन थिएटर में जो काम में ली जाती है, वो वहां पर उसी अस्थियों के बीच में रखी हुई थी। उसके बाद में जो परिजन थे उन्होंने यहाँ पर पूरी तरीके से जो आरोप है वो फोर्टिस अस्पताल के जो डॉक्टर है उनके ऊपर आरोप लगाया है कि कहीं ना कहीं ऑपरेशन उन्होंने किया था, उसके बाद में जो कैंची है वो उनके जो उपेंद्र कुमार की बॉडी के अंदर रह गई थी। ये आरोप परिजनों के द्वारा लगाया गया है। और फिलहाल इस सूचना के बाद में जब जवाहर सर्किल जो थाना पुलिस है वो भी वहां पर मौके पर पहुंची और पूरे जो परिजन थे उनसे बयान यहाँ पर लिए गए थे। उसके बाद में एक लिखित शिकायत जवाहर सर्किल थाने के अंदर भी जो परिजनों द्वारा दी गई है। फिलहाल परिजनों ने ये आरोप लगा रहे हैं कि ऐसी जो लापरवाही है वो लगातार बढ़ती हुई जा रही है, जिसके कारण से उनके जो परिजन के सदस्य थे वो वहां पर उनके बीच में नहीं रहे, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही का जो आरोप है वो लगातार लगाया जा रहा है। फिलहाल पूरे मामले की यहाँ पर जो जांच है वो की जा रही है। अस्पताल प्रशासन की ओर से को भी जो परिजन है उन्होंने अवगत कराया था। उसके बाद में कुछ जो कर्मचारी है वो मोक्षधाम पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने जो स्थिति थी उसका जायजा लिया और इसके साथ ही जो परिजनों ने उन्हें बताया कि ये जो कैंची है उन्हें यहाँ पर मिली है, तो उसका जो पूरी कर्मचारी थे उन्होंने भी जायजा लिया। और खासतौर पे अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से जो ये आरोप लगाया जा रहा है, ये अगर सही है तो एक बड़ी जो लापरवाही का मामला यहाँ पर कहा जा सकता है कि अगर जब कोई मरीज अस्पताल पहुंचता है इलाज के लिए और उसके बाद में इस तरह की अगर घटना आम हो जाती है तो एक बड़ी सवाल कई खड़े होते हैं अस्पताल प्रशासन के ऊपर। लेकिन फिलहाल ये जांच का विषय है, जांच के बाद में पूरा जो मामला है वो सामने आ जाएगा कि आखिर इसमें किस तरह की जो लापरवाही बरती गई है और अगर कोई लापरवाही बरती गई तो उसके खिलाफ जो उचित जो कार्रवाई है पुलिस प्रशासन द्वारा भी की जा सकती है। सतवीर, फोर्टिस अस्पताल अपने आप में जाना माना नाम
इंतजाम है अस्पतालों को लेकर, और जब फैसिलिटी की बात की जाती है तो अस्पताल में पूर्ण रूप से दी जाती है, लेकिन ये बड़ी लापरवाही आना और सभी की तरह से, क्योंकि जनता के लिए ये बड़ी दुखद खबर है, क्योंकि अगर ये ऐसा सच में हुआ है और डॉक्टरों की लापरवाही सामने आई है तो उस पर अस्पताल का क्या कुछ कहना है, उनकी तरफ से कुछ बयान? जी देखिए, जिस तरीके से जब कर्मचारी यहाँ पर पहुंचे तो उनसे भी हमने बात की, उन्होंने बताया कि इस तरह की जो घटना है वो नहीं हो सकती। हम पूरी तरह एहतियाती तौर पे जो काम है वो यहाँ पर करते हैं, हर चीज़ का विशेष तौर पे जो ध्यान है वो रखा जाता है, क्योंकि फोर्टिस अस्पताल की अगर बात करें तो सबसे जाने माना जो अस्पताल है वो माना जाता है, और यहाँ पर जो सुविधा है वो काफ़ी मात्रा में मिलती है। तो ऐसे में जो मरीज होते हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं इलाज के लिए, और यहीं से नहीं दूर दराज इलाकों से यहाँ पर जो इलाज के लिए आते हैं। लेकिन जिस तरीके से जो ये मामला सामने आया, जिस तरीके से अंत्येष्टि होने के बाद में जो अस्थियों के बीच में जो ये कैंची मिली है, तो ऐसे में सवाल काफी खड़े होते हैं, और ये जांच के बाद में ही पूरी तरीके से मामला साफ हो पाएगा कि आखिर गलती यहाँ पर किसकी है। और अगर गलती यहाँ पर पूरी तरीके से जांच में साबित हो जाती है कि अस्पताल प्रशासन की ओर से अगर कुछ गलती हुई है, तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े होते हैं कि आखिर क्यों ऐसी लापरवाही बरती जाती है, क्यों आखिर जब ऑपरेशन थिएटर में जब मरीज का ऑपरेशन किया जाता है तो उनकी पूरी तरीके से जो उचित जो देखभाल है वो क्यों नहीं की जाती। और इसके साथ ही कई ऐसी जो चीजें, जिस तरीके से कैंची मिलने का जो आरोप है जो परिजनों द्वारा लगाया जा रहा है, ऐसे में माना जा सकता है कि एक बड़ी घटना और बड़ी चीज यहाँ पर कही जा सकती है। ऐसे में सुधार होने की बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर सुधार नहीं होगा तो बड़ी संख्या में आने वाले दूर दराज से जो मरीज आते हैं वो अपने इलाज के लिए यहाँ पर आते हैं, लेकिन इस तरह की घटना अगर होती है तो एक विश्वास, क्योंकि अस्पताल प्रशासन हो चाहे डॉक्टर हो, डॉक्टरों को भी भगवान का रूप यहाँ पर कहा जाता है, और अस्पताल के बीच में अगर कोई मरीज जाता है तो वो इसी तरह जाता है कि उन्हें पूरी तरीके से स्वास्थ्य जो सुविधा है वो यहाँ पर मिल सके, ताकि उनका जो इलाज है वो समुचित तरीके से हो सके, और इसके साथ ही कई उन्हें जो परेशानियां हैं वो नहीं झेल सके। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जो जांच होती है, और अगर जांच में कुछ क्या पाया जाता है वो उसके बाद में ही कुछ कहा जा सकता है। सतवीर, हार्ट की प्रॉब्लम यहाँ पर मरीज को बताई गई थी, जो मृतक था उसको बताई गई थी, लेकिन ऐसे में जब पेट में कैंची पाई गई तो किस प्रकार से ऑपरेशन किया गया? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 29 मई को जो मरीज है उपेंद्र कुमार, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, और ये अभी केवल आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं अस्पताल के ऊपर जो परिजनों द्वारा, कि इस तरीके से जब अस्थियां के पास में जब कैंची मिली है अस्पताल की तो ये आरोप लगाए जा रहे हैं। अभी ये सिद्ध होते हैं या नहीं होते, ये केवल जांच का विषय है। जांच के बाद में ही जो पूरी बात है वो सामने आ पाएगी कि आखिर किसकी यहाँ पर जो गलती है, और अगर गलती है तो उसके जो किस तरीके से सजा यहाँ पर मिलनी चाहिए, वो जो प्रावधान के तौर पे जो काम है वो यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन उपेंद्र कुमार को हार्ट की प्रॉब्लम थी, जिसके बाद में ही जो उनके जो परिजन थे उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे थे, और उसके बाद में ही उनकी जो बाईपास जो सर्जरी है यहाँ पर करवाई गई थी। लेकिन करीबन 2 दिन तक वेंटिलेटर पर रखने के बाद में फिर आईसीयू पे लिया गया, उसके बाद में उनका देहांत हो गया, और उसके बाद में ये पूरा जो घटनाक्रम है, जब वो अस्थियां लेने के लिए मौजदाम में पहुंचे तो उसके बाद में ये सामने आया। फिलहाल जांच के बाद में सब पता चल पाएगा कि आखिर इसमें किस तरह की जो लापरवाही है वो बरती गई है। परिवार की तरफ से फिलहाल अभी क्या कुछ बयान सामने आए, तो ये इसको देखते हुए हमने भी आपको बताया कि किस प्रकार से फोर्टिस अस्पताल की तरफ से लापरवाही आई है, परिजनों का ये आरोप है। बहुत शुक्रिया सतवीर पूरी जानकारी के लिए। और आइए अब आपको सुनवाते हैं कि परिवार की तरफ से क्या कुछ बयान आए हैं, वो आप सुनिए। सुबह 8 बजे के आए हुए हैं, नंबर फोन आया और फोन सुबह 8 बजे के आए हुए हैं। इसके लिए फोर्टिस हॉस्पिटल में हमने उनको एडमिट करवाया था। वहाँ पे डॉक्टर ने सलाह दी कि हम उनकी बाईपास सर्जरी करवाई जाए, तो हमने उनकी बाईपास सर्जरी करवाई। दिनांक 29 तारीख को 29 मई को हमने वहाँ पे एडमिट करवा दिया था। 30 तारीख को उनका ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के 12 दिन बाद 12 तारीख को उनका देहांत हो गया। 4 दिन वो वेंटिलेटर पर रहे, बाकी दिन वो आईसीयू में रहे, और हमें डॉक्टर द्वारा जानकारी मिली कि उनको इन्फेक्शन हुआ था, और मल्टीपल जो डॉक्टर द्वारा दी गई स्लिप थी उसके अंदर ये लिखा गया था कि मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से उनकी मौत हुई है। और 12 तारीख को हम उनको 12 तारीख को वहाँ छोड़ के 13 तारीख को हम यहाँ पे उनके अंतिम संस्कार के लिए आए, और 15 तारीख को हम जब उनकी चिता को शांत करने आए थे उस टाइम पे हमें सीजर मिली, जो कि मेडिकल में यूज़ होती है। ये चीज़ थी, और इसके रिगार्डिंग हमने
शिप्रापत थाने में भी कंप्लेंट दर्ज करवाई है। उनके द्वारा बताया गया कि हमें फोर्टिस हॉस्पिटल जो मालवीय नगर में पड़ता है, तो मालवीय नगर में भी हमें रिपोर्ट दर्ज करवानी पड़ेगी। तो हमने मालवीय नगर में भी एक सूचना दी है। मालवीय नगर जवाहर सर्कल में हमने सूचना दे दी है। तो आप इसमें क्या लापरवाही मान रहे हैं, किस तरीके से आप ये सरासर मेडिकल नेग्लिजेंस का केस है। यहाँ पे डॉक्टर या उनके स्टाफ द्वारा छोड़ी गई हो सकती है कि उनके। और हमारे संवाददाता सतवीर सिंह लाइव जुड़े हुए हैं। सतवीर, परिवार की तरफ से भी बयान जारी किए गए हैं, अस्पताल की लापरवाही वो सीधे सीधे बता रहे हैं। जी देखिए, परिजनों ने काफी तौर पे जो डॉक्टर की ही लापरवाही का जो आरोप है वो यहाँ पर लगाया है। उनके परिजनों से हमारी जो बात है वो यहाँ पर हुई थी। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आज उनके साथ में ये जो घटना हुई है, ऐसी घटना और किसी के साथ में भी हो सकती है, इसलिए सावचेत होने की जरूरत है। और खास तौर पे जो परिजन है उनका ये कहना है कि वो केवल ये जताना चाह रहे हैं क्योंकि उनके जो सदस्य थे वो तो इस दुनिया के अंदर अभी रहे नहीं है, उनकी तो डेथ यहाँ पर हो चुकी है। लेकिन वो चाहते हैं कि लापरवाही यहाँ पर जो अस्पताल प्रशासन ने की है तो वो लापरवाही यहाँ पर माने, क्योंकि अगर लापरवाही मान जाते हैं तो वो आगे की कार्रवाई फिर देखते हैं या करेंगे या नहीं करेंगे, वो इनके ऊपर रखता है। लेकिन फिर भी उन्होंने ये कहा है कि अस्पताल प्रशासन अगर अपनी लापरवाही माननी चाहिए, क्योंकि इस तरह की जो लापरवाही अगर सामने आती है तो कहीं ना कहीं दूसरे जो मरीज जो आते हैं दूर दराज से बड़ी संख्या में आते हैं, कई जो ऑपरेशन यहाँ पर होते हैं, कई जो यहाँ पर बाईपास जो सर्जरी है वो यहाँ पर होती है। तो ऐसे में एक कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से जो लापरवाही का जो मामला है उसे उजागर होने की जरूरत है। इस कारण से ही वो ये आरोप लगा रहे हैं कि अगर डॉक्टरों को अपनी जो गलती है वो माननी चाहिए, अगर गलती नहीं मानते हैं तो वो आगे की जो कार्रवाई है। और चलिए, हमारे साथ परिजन कमल शर्मा भी जुड़ चुके हैं। कमल, क्या कुछ आपका जो मामला था, क्योंकि जब आप लोगों ने अंतिम संस्कार किया उसके बाद जब पता चलता है कि वहां पर अस्थियां जब लेने गए तो वहां पर पता चला कि कैंची मिलती है, कैसे आपको जो पूरी जानकारी हुई और अस्पताल प्रशासन पर किस तरह से जो है आप लोगों ने उनको भर्ती कराया था, तो कैसे पूरी जो मामला है आपको पता चला? जी, हमने जब हमारे पिताजी की जब हार्ट से प्रॉब्लम हुई तो हम लोगों ने फोर्टिस हॉस्पिटल में कंसल्ट किया, तो उन्होंने बताया कि बाईपास सर्जरी इज द बेस्ट ऑप्शन एंड इज द लास्ट ऑप्शन फॉर देम। जब हमने उनकी बाईपास सर्जरी करवाई तो 29 तारीख को हमने एडमिट करवाया था। 30 तारीख को उनकी बाईपास सर्जरी हुई थी। तो 30 तारीख बाद में उनको 4 दिन वेंटिलेटर पे रखा था। उसके बाद उनके बॉडी में इन्फेक्शन हो गई थी, जो आईसीयू में ही रहे थे, नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट नहीं किया गया था। और उसके बाद 12 तारीख को हमारे पास ये सूचना मिलती है कि उनका देहांत हो चुका है। तो हमने 13 तारीख को उनकी बॉडी कलेक्ट करी और शमशान आके उनकी क्रियाकरण किया। जब हम आज पीए की बैठक के लिए जब हम अस्थियां लेने गए थे, तब हमें वहाँ पे जब अग्नि को शांत करने के लिए जल छिड़का, तो वहाँ पे हमें सिजेरियन प्रोसीजर मिला जो मेडिकल में यूज होता है। कमल, आपने रिपोर्ट दर्ज करवाई पुलिस में कंप्लेंट आपने करी है फोर्टिस अस्पताल के तहत, तो किस प्रकार से जो है आपने बात रखी अपनी? जी, हमने प्रथम सूचना दी थी शिप्रापत थाने में, और उसके बाद उन्होंने ये बताया था कि आप जवाहर सर्कल थाने में अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाएं। वहाँ हमने हमारी सूचना दी और उसके बाद अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ, ना एविडेंस कलेक्ट करने आए हैं कोई। जी बिल्कुल कमल, क्योंकि अब जब पुलिस की तरफ से क्योंकि कंप्लेंट कर दी गई है तो कार्रवाई भी की जाएगी, पूरी जो पूछताछ है उसके बाद जांच पड़ताल होगी, तो उसमें जो है सबूत जब सामने आएंगे, जब पूरी जांच होगी उसके बाद ही पता चलेगा। कमल, अब परिवार की तरफ से क्या कुछ है आपकी मांगे? जी, हमारी मांगे कुछ नहीं, बस हमारी मांगे तो यही है कि अगर डॉक्टर से गलती हुई है या नर्स स्टाफ से कोई गलती हुई है, क्योंकि हमारे जो पूजनीय पिताजी थे वो तो चल बसे, अब वो तो वापस आने से रहे, लेकिन वो अपनी गलती मान ले। हमारी बस यही मांग है। जी कमल, बिल्कुल, अब जब परिवार की तरफ से ये बात की गई है, हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा जुड़े हुए हैं। प्रसादी लाल जी, सबसे पहला फोर्टिस अस्पताल में ये मामला सामने आया है और लापरवाही का परिवार ने ये आरोप लगाया है कि जो कैंची है बाईपास सर्जरी के बाद कैंची जो है पेट में मिली थी, उसके बाद जब अंतिम संस्कार किया गया तो पेट में वहां पर जब वो अस्थियां एकत्रित करने गए तो वहां पर उन्हें वहां पर जो है कैंची प्राप्त हुई है। इस पर क्या कुछ कहेंगे? फोर्टिस अस्पताल की तरफ से लापरवाही सामने आई है। और लापरवाही का
बहुत लापरवाही है डॉक्टर्स की। इस तरह करना तो निश्चित रूप से एक तरह से डॉक्टर्स से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। परिवार ने FIR दर्ज करवाई इनके खिलाफ, उनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई हो कार्रवाई की जाएगी। और मेडिकल की ओर से भी हम मालूम करा रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, वो कार्रवाई भी हम करेंगे। बहुत लापरवाही, घोर लापरवाही है और इसको निश्चित रूप से एक अमानवीय अपराध किया इन्होंने, इसकी सजा इनको मिलनी चाहिए। निश्चित रूप से परिवार ने जो FIR कराई उस पर सरकार कार्रवाई करेगी। प्रसादी जी, क्योंकि जब फोर्टिस अस्पताल का नाम आता है तो कई सारी फैसिलिटीज इसमें देखी जाती हैं, डॉक्टर्स सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं, तो इस तरह की लापरवाही अगर यदि सामने आती है, जांच में यदि सामने आती है, तो क्या सख्त निर्देश आपकी तरफ से दिए जाएंगे कि अस्पताल में जो डॉक्टर्स है ऐसी लापरवाही ना बरते? तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, हम मालूम करा रहे हैं, आपने जानकारी दी अभी थोड़ी देर पहले ही, और निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई करेंगे कि दोबारा ऐसी लापरवाही नहीं हो। जो लापरवाही करे उनको सख्त से सख्त सजा मिले। FIR दर्ज हो गई और मेडिकल की ओर से भी हम क्या कर सकते हैं, हमारे विभाग की ओर से वो कार्रवाई भी फोर्टिस अस्पताल के खिलाफ करेंगे। जी बिल्कुल, अब प्रसादी जी आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अब आपकी तरफ से भी जब परिवारों को पूरा ढांढस बंधाया गया है तो ऐसे में जो आगे की जो कार्रवाई है, जांच पड़ताल है, वो भी पूरी की जाएगी, क्योंकि अब जब परिवारों की मांगे यही है कि पूरी जांच की जाए और जो न्याय है परिवार को मिलेगा, उम्मीदें है। जी जी, पूरी जांच करेंगे, बिल्कुल निष्पक्ष रूप से जांच करेंगे और जो भी कार्रवाई होगी और निश्चित रूप से ऐसे डॉक्टर्स के अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई निश्चित रूप से करेंगे। स्वास्थ्य विभाग, प्रसादी जी, कोई टीम बनाकर इस पर पूरी जो जांच पड़ताल की जाएगी इसको लेकर? टीम बना रहे हैं, हम आज ही टीम बना के उसकी जांच करवा रहे हैं, आज ही बना रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया प्रसादी जी, हमारे साथ जुड़े थे चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा, जिन्होंने बताया कि पूरी जो जांच पड़ताल की जाएगी, परिवार की तरफ से भी जो है जो भी मांगे रखी गई हैं जांच को लेकर वो भी पूर्ण रूप से की जाएगी, और साथ ही स्वास्थ्य को लेकर यदि ऐसी कोई लापरवाही है तो वो अगली बार नहीं की जाएगी। और सच में धड़क की खबर पर असर देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने यह कहा है कि परिवार की जो मांगे हैं उस पर जांच की जाएगी और पूर्ण रूप से सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी यदि ऐसी लापरवाही सामने आई है तो ये आगे ऐसी लापरवाही देखने को नहीं मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से साथ है और ऐसी लापरवाही आगे से ना हो, इसको लेकर पूरी जो मॉनिटरिंग है खुद स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की जा रही है। तो जयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसके तहत फोर्टिस अस्पताल से ये बड़ी लापरवाही सामने आई है। अंतिम संस्कार की अस्थियां लेने पहुंचे परिजन तो वहां पर कैची उन्हें प्राप्त मिलती है। 34 वर्षीय उपेंद्र, ये युवक की वहां पर बाईपास सर्जरी कराई जाती है और अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन उसके बाद 12 जून को उनकी इलाज के दौरान मौत हो जाती है। 13 जून को अंतिम संस्कार करने के बाद परिजनों को कैची प्राप्त होती है। तो वहीं पर चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा का बयान सामने आया है। सच बेधड़क के सवालों पर बोले हैं मंत्री प्रसादी लाल मीणा। डॉक्टर्स की लापरवाही पर जांच पड़ताल की जाएगी। साथ ही उन्होंने बड़ा बयान देते हुए सच बेधड़क के सवालों पर खुलकर बात करी और डॉक्टर्स की लापरवाही पर जांच पड़ताल पूर्ण रूप से की जाएगी। यदि ऐसा किया गया है और अब जब पुलिस रिपोर्ट की गई है तो पूरी जांच की जाएगी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी, और पूरी टीम बनाकर मॉनिटरिंग की जाएगी इस मामले को लेकर, क्योंकि अगर यदि लापरवाही है तो सख्त से सख्त कार्रवाई इसके दौरान की जाएगी। डॉक्टर्स की लापरवाही पर पूरी जांच की जाएगी, ये खुद कहना है सच बेधड़क से बातचीत पर मंत्री प्रसादी लाल मीणा का। फोर्टिस अस्पताल में लापरवाही का ये मामला सामने आया, जिस पर मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने बयान दिया। साथ ही हमसे बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि पूरी जो टीम है स्वास्थ्य विभाग की वो इस पर जांच करेगी, पूरी नजर बनाए रखेगी और साथ ही परिवार की जो मांग है उस पर परिवार को न्याय जरूर दिलाएगी।